Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflection. Thank you. As usual, hatred के बारे में है. Hatred is the heaviest cross of all. Even the heavens pity the person with grief, guilt, ignorance, anger, lust, possessiveness. These emotions are dark clouds. They build very heavy vibrations. They do not allow the soul to move towards the light. See, this is what we were talking about last time. Read the emotions again, जो उसने बताई हैं. Hatred is the heaviest cross of all. Yeah, hatred. Even the heavens pity the person with grief. Let's take the list. Grief, guilt, ignorance, anger, lust, possessiveness. Possessiveness भी इतना हैवी है, मुझे मालूम नहीं था. कोई भी चीज जो आत्मा को कंटिन्यूअसली तकलीफ देती रहेगी अंदर जितना कंटिन्यूअसली तकलीफ कोई चीज दे रही है, कोई दर्द दे रही है, जिससे छोटी सी भी बात और यहाँ तकलीफ होने लग रही है, वो आत्मा को क्या कर रही है? हैवी कर रही है. एंड उसने कितनी ब्यूटिफुली वो लाइन को एक्सप्लेन किया. heavy energy and the soul will not be able to move towards light. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, गिल्ट, हेट्रेड, पोजेसिवनेस, लस्ट, ग्रीफ, एंगर, ये सारी हमारे जीवन का हिस्सा है. कभी कहीं कोई ना कोई इमोशन, जेलसी, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, ये सारी इमोशंस हमारे जीवन का आज हिस्सा बनी हुई हैं, आत्मा का हिस्सा बनी हुई है. जब ये इमोशंस हमारा हिस्सा बनी रहेंगी, हाउ विल आई द सोल मूव टुवर्ड्स लाइट? कैसे जाएंगे हम? भारी होते जाएंगे. जितने हम भारी होते जाएंगे, द अदर लिस्ट, प्योरिटी, लव, पीस, कंपैशन, नॉलेज, पेशेंस, रिस्पेक्ट, ये लाइट है. ये दो चीजें ऑपोजिट है. ये इन सब का ऑपोजिट है. और जब ये वाली लिस्ट है तो आत्मा लाइट है. जब ये वाली लिस्ट है तो उसने कहा हेवी डार्क क्लाउड्स. और उसने लाइन देखो कैसे यूज किया कि इवन द हेवेंस पिटी. मतलब उस आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, उस पे सिर्फ रहम कर सकते हैं. हेवेंस पिटी का उसका मतलब क्या है? कि परमात्मा भी उस पर रहम करता है कि ये बच्चे को कैसे उठाया जाए, क्योंकि वो आत्मा को खुद को ठीक करना होगा. लास्ट एपिसोड में आपने कहा गिल्ट तो रहेगा ही, ठीक कैसे हो सकता है? जिस भी इमोशन के लिए हमने कह दिया ये तो रहेगा ही, ये कैसे ठीक हो सकता है? आई एम राइटिंग अ डेस्टिनी फॉर माई सेल्फ, कि मैं आत्मा भारी रहूंगी ही. आई कैन नॉट बी लाइट. एंड जब अगर हम अपने सिर्फ एक जीवन काल में देखें, ओनली द जर्नी ऑफ वन लाइफ टाइम, इस एक कॉस्ट्यूम में आने के बाद ये इमोशंस हमने कितनी सारी पकड़ी होंगी ना. ये इनमें से इमोशंस कितनी सारी एक जीवन काल में, मतलब एक कॉस्ट्यूम, एक ड्रेस पहनने के बाद आत्मा ये इतनी सारी इमोशंस पकड़ती है, रिलीज नहीं करते, क्लीन नहीं करते, कहते ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही है. इस भारीपन के साथ आत्मा ये शरीर छोड़ती है, अगला लेती है. अब नई जर्नी जो एक बच्चे की स्टार्ट होगी. I the soul leave this costume, take the next costume, now I am a baby. Now look at the life of this child. जब ये बच्चा, ये आत्मा बैगेज लेकर आएगा पुराना, तो उसकी नई जीवन शुरू ही किस लेवल से होगी? उसी बैगेज से होगी. अब अगर उस जीवन में भी किसी ने उसको नहीं सिखाया कि ये इमोशंस को क्लीन करना है, तो हेवी आत्मा छोटी छोटी बातों में
जल्दी डिस्टर्ब होगी। तो अगर आज बच्चा छोटी छोटी बातों में जल्दी डिस्टर्ब हो रहा है, हर्ट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो विच मीन्स वो आत्मा पहले से एक बैगेज लेकर आई है, जो आज कलयुग में हम सारे बैगेज लेकर जा रहे हैं। अब वो आत्मा बैगेज लेकर आई, अब वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर रही है। वो बच्चा 3 साल का, 5 साल का, अब इस वातावरण में जो उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी उसको नहीं सिखाते कि कैसे इसको रिलीज करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे स्टेबल करना है। तो वो आत्मा की आगे की जर्नी, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि लेबल्स लग जाते हैं। जो सोल ये इमोशंस लेकर आती है, आज वो एक बच्चा है, उसके अंदर ये संस्कार दिखाई दे रहे हैं। अब उसके पेरेंट्स उस पर एक लेबल लगा देंगे कि ये बच्चा तो ऐसा है। टीचर्स, फ्रेंड्स, समाज भी उस बच्चे पर एक लेबल लगाता है, ये बच्चा तो ऐसा है। जैसे ही उस पर लेबल लग गया, ये बच्चा तो ऐसा है, अब वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होगी उस लेबल के थ्रू, ये बच्चा तो ऐसा है। जैसे ही वो वाइब्रेशन क्रिएट की, वाइब्रेशन उस रियलिटी को और मैनिफेस्ट कर देगी। वो आत्मा उस जर्नी पर फिर भारी होकर जाएगी। दैट इज व्हाई इट सेज द हेवेंस विल आल्सो पिटी दिस सोल, क्योंकि ये आत्मा लाइट की तरफ जाएगी कैसे। तो हमें दोनों तरफ से देखना है। एक हमारी अभी की जो जर्नी चल रही है, जो हमने पकड़ के रखा हुआ है, कैसे हमें उसको रिलीज करना है, डिलीट करना है, क्लीन करना है। किसी भी इमोशन के लिए हमें ये नहीं कहना, किसी भी इमोशन के लिए हमें ये नहीं कहना कि ये तो मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता। नहीं तो हम अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं, मैं आत्मा डार्क अभी भी, आगे भी, सारे जीवन के अगले जन्म में भी, जन्मों में भी। यस, बिकॉज आई विल गो लाइक दैट ना। तो जो भी सफाई करना इसी वक्त, आज अभी करना है। तो एक पार्ट वो कि अपने लिए सफाई करनी है, वो सारी इमोशंस जो उसने लिखे और सारी इमोशंस जो हमें पता है। उसने लिखा हेट्रेड, ग्रीफ, एंगर, गिल्ट, लस्ट, पोजेसिवनेस। वी कैन ऐड द रेस्ट टू द पिटी करे तो हमको खुद को तो अपने ऊपर पिटी कर रहम करना चाहिए। हेवेंस रहम करे मतलब वो क्या लिख रहा है, हेवेंस ऑल्सो पिटी दैट सोल, मतलब वो भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। He himself has to do it. हमारे ऊपर लगे हुए दाग, हमारी पकड़ी हुई बातें, पुराना बैगेज जो हमने यहाँ पकड़ा है, ये हमारे लिए कोई भी ये क्लीन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं क्लीन कर सकता है। परमात्मा कहते हैं मैं भी आपको ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन आपकी सफाई किसको करनी होगी? आपको खुद। तो जब परमात्मा भी आत्मा की सफाई नहीं करते, आत्मा को साफ करने का ज्ञान देते हैं, तो कोई मनुष्य आत्मा हमारे लिए कैसे कर सकती है ये? नहीं। तो इस लिस्ट को देखें, अपने जीवन में पकड़ी हुई बातों को देखें। आज सबसे पहला स्टेप, एक चीज पक्का करें, even if the worst has happened, even if the worst has happened, मेरे जीवन में जो हुआ था वो बहुत 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 बड़ा था, लेकिन उसके लिए भी आज I cannot say कि ये नहीं भूल सकता, या ये नहीं डिलीट हो सकता, या ये तो हो नहीं सकता। I will say I am going to do it. कैसे करना है we will see. बट आजकल तो हर चीज वर्स्ट लगती है ना। This is the worst thing ever happened to me. This is the worst thing he could ever speak to me. This is the worst situation I am in. See. The worst relationships ever. Let's see the deep implication of this line. एक आपने कहा आजकल तो छोटी छोटी बात के लिए भी हम क्या लाइन क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज द वर्स्ट। इसके कारण क्या? एक, मुझ आत्मा की टॉलरेंस पावर कम हो गई है, तो मुझे छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है। When we are saying the worst that can happen in our life, then we are talking of incidents like calamities, terror, abuse, like we saw last time, murder, kidnapping, आ जाते हैं लोगों के घर,
बड़ा, जब कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अब आपने कहा आज तो छोटी छोटी बातों के लिए भी हम बड़ा कह रहे हैं। जब कोई आपकी छोटी बात के लिए आई विल से दिस इज द वर्स्ट दैट हैज हैपेंड विद मी, तो मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। अब ये मैंने यहाँ क्या रिकॉर्ड कर लिया, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो इसको फॉरगिव करना इम्पॉसिबल है। जैसे ही इसको यहाँ रिकॉर्ड किया, द सोल इज गोइंग मोर टुवर्ड्स डार्कनेस। तो जितने हम कमजोर होंगे, छोटी बात हमें भारी लगेगी। जितने हम पावरफुल होंगे, बड़ी बात भी छोटी लगेगी। अगर मैं आत्मा कमजोर, मैं किसी की कही हुई एक बात को भी जल्दी से भूल नहीं सकती, फॉरगिव नहीं कर सकती। अगर मैं आत्मा पावरफुल, तो अगर मेरे साथ किसी ने गलत भी किया है, जानबूझकर मेरा नुकसान किया है, मेरे जीवन में विघन डाला है, कुछ भी किया है, हम उसको भूल के क्षमा कर सकते हैं। जैसे अब ये नॉलेज आपने बताई, ये नॉलेज मुझ में है, ठीक है, कि अभी ये है, ये है। तो अगर मैं सोचूं कि किसी ने मुझे बोला आपने तो कोई छोटी बात बोली, आपने तो बहुत कुछ बोल दिया जी एक ही लाइन में, उसका बुरा फील करके या उसको छोटा या उसके साथ नफरत करके या दोस्ती छोड़ने के बदले में, कांट वी टेक दिस एंगल कि इस बेचारी आत्मा कितनी दुखी है। ये तो है ही। इतनी डार्क, वो जो क्या बोलते हैं उसको, शोल्डर पे जो क्रॉस जो क्रॉस कैरी कर लेके रहा है, हैवी ऑलरेडी चल रहा है, इसीलिए तो उसको इतनी छोटी सी बात बड़ी लगी। अंडरलाइन बैठ के करें। देखो, आइडिया है मुझे भी, ये थॉट आया, नजरिया सॉरी। है, ये नजरिया है। फिर मैं ऐसा क्यों नहीं सोचूं, एम्पैथी इज द राइट वर्ड, या एम्पैथी, नॉट पिटी, कंपैशन, नॉट या पिटी, या एम्पैथी। एम्पैथी। पिटी में भी देखो यार बेचारा कितना, इसको तो अकल नहीं, ऐसे होता है। राइट, एम्पैथी। एम्पैथी। अभी जब हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे, एक मोटरसाइकिल पे एक भैया जा रहे थे, तो हमने उनको कहा कि आप इधर से नहीं, क्योंकि यहाँ शूटिंग हो रही है, आप उस साइड से चले जाओ। क्योंकि हम ये ध्यान रखना चाहते थे कि जब ये यहाँ से चलेंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। तो हम किसके बारे में सोच रहे थे? अपने बारे हम में। अपने बारे में सोच रहे थे कि धूल उड़ेगी, आवाज आएगी, हमारा काम डिस्टर्ब होगा। मिट्टी काफी उड़ती है ना? मिट्टी काफी उड़ती है। जब हम अपने बारे में सोच रहे थे तो वो हमें गलत लग रहे थे कि जब उनको बोला कि वो रास्ते से जाओ, तो ये रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी? ये रास्ते से जाकर उन्होंने हमारे काम में क्या किया? बाधा डाला। विघन डाला। तो हम अपने बारे में जब सोच रहे हैं तो सामने वाला हमें गलत लगेगा। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो दो बातें समझ में आई। एक, उनकी मोटरसाइकिल पे 3 इतने बड़े बड़े दूध के डब्बे थे, और एक वाला सेंटर में मिट्टी का था, एक और भी टूट था, सकता है। टूट भी सकता था। वो एक हाथ से बाइक चला रहे थे, बाकी दूसरे हाथ से डब्बों को मैनेज भी कर रहे थे, बाइक को बैलेंस भी कर रहे थे। और दूसरा, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा नहीं समझ में आ रही थी, तो हमने जो कहा उनको तो वो समझ में आया भी नहीं। जब हमने उनका नजरिया दिखा कि उनको भाषा भी नहीं समझ में आई, उनके पास इतना कुछ था जो वो कैरी कर रहे थे, बैगेज, जैसे आपने कहा वो क्रॉस कैरी कर रहे हैं। अब हमारी एंगर और इरिटेशन रिलीज हो गई, डेफिनेटली। और शिफ्ट किस पर हो गई? दिस इज एम्पैथी। उसने स्पीड इतनी कम की कि मिट्टी भी नहीं उड़ी, उसका भी काम हो गया। हाँ, हमारी शूटिंग 2 मिनट के लिए रुकी, लेकिन उसका भी हो गया, हमारा भी हो गया। लेकिन वो भी वो तब करेगा जब हमारी तरफ से उसको वाइब्रेशन कौन से गए उसके बाद। हाँ, हमने कुछ चिल्लाया नहीं, बोला नहीं। पहले अगर यही आपसे मिलने के ये प्रोग्राम से पहले होता तो मैं इतना उठ के चला जाता मैं। और जब आप ये सब करते तो आपका अहंकार उसके अहंकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट वो तो छोड़ दीजिए टकराना, उसके बाद जो शूटिंग का नुकसान, मूड खराब, अपना कितना नुकसान, एंड विच मीन्स उसके बाद जो जीवन का नुकसान। हाँ, जैसे आप कहते हैं फिर यहाँ क्या आत्मा पे एक रिकॉर्डिंग, और जो हम कह रहे हैं ना शूटिंग का नुकसान, ये नुकसान विच मीन्स प्रेजेंट का फ्यूचर पर कितना नुकसान। तो वो फ्यूचर कुछ क्षणों की, कुछ सालों की, कुछ जन्मों की हो सकती है। तो अब हमें 2 पार्ट्स में इसको देखना है। एक, अपना रिलीज हम करना शुरू करेंगे, आज हम देखेंगे इसको कैसे रिलीज करना है। लेकिन रिलीज करने के लिए फर्स्ट थॉट जो यहाँ क्रिएट करनी है और बैरियर जो हटाना है, ये हो नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है, और ये तो नेचुरल है मेरा ऐसा फील करना। वर्स्ट
जो इट इज वर्स्ट जब होता है तो बोलते हैं इतना बुरा है, इतना तकलीफ, ये तो मिट ही नहीं, मतलब ये दाग ही नहीं मिट सकता। एंड जो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं ये हमारी वोकैबुलरी बनती जा रही है। किसी ने कहा, हमने सुना, हमने भी कहना शुरू कर दिया, एंड कहते कहते ये हमारी भाषा का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन आज हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो भाषा हम यूज कर रहे हैं ये है तो शब्द, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग क्या हो रही है आत्मा पर कि दिस इज द वर्स्ट। एंड जितनी बार मैं आत्मा अपने लिए ये रिकॉर्ड करते जाऊंगी, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द टफेस्ट, दिस इज दिस, आई कैन नॉट फॉरगिव दिस, मैं आत्मा डिप्लीट हो रही हूँ। तो एटलीस्ट अपनी भाषा के लेवल पर चीजों को क्या करना शुरू करें। एटलीस्ट वी कैन से, सॉफ्टर वर्ड्स कर सकते वी हैं। कैन से दिस वाज नॉट राइट, ये जो आपने मेरे साथ कहा, ये किया, ये मेरे लिए सही नहीं था। कैसे उसको भी रिकॉर्ड करना है वो बाद में, लेकिन भाषा में भी ये मेरे लिए सही नहीं था और ये अनर्थ था, दिस वाज द वर्स्ट। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जितना हम छोटी बातों को वर्स्ट, अनर्थ कहना शुरू करेंगे, उतना हम अपने आप को कह रहे हैं कि छोटी बात भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। फिर इस आत्मा के सामने अगर बड़ी बात कोई आई तो ये आत्मा के पास ताकत नहीं होगी उसको फेस करने के लिए। सिस्टर, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ये समझते थे, एक बिलीफ था कि जितने बड़े बूढ़े हो जाते, बहुत कमजोर हो जाते हैं ना, जल्दी छिड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते, किट 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 करते, ये क्या है वो क्या है। उस एज में जाने तक आप अगर सफाई ही नहीं करोगे अपने दुख दर्द की और उसकी जो क्लेंजिंग नहीं करोगे, तो आत्मा इतनी हैवी अब हो रही है, अब संभालने इतनी मुश्किल हो रहा, तो फिर मरने के बाद नया जीवन में क्या होगा? कैसे होगा? तब तो पैदा होते ही चिढ़ने लगोगे। यस, एंड वो आज हो रहा है, आज हो रहा है। इसीलिए आज हमें बच्चों के अंदर बहुत सारी ये चीजें दिखाई दे रही है, जिसको कह रहे हैं कि ये ओल्ड एज में चिड़चिड़े हो गए हैं। नाउ यू ओनली हैव टू सी, वो आत्मा उस ओल्ड एज के कॉस्ट्यूम को छोड़ेगी, वो 100 साल के वो कॉस्ट्यूम को वो आत्मा छोड़ेगी और अब वो एक माँ के गर्भ में जाएगी। लेकिन वो जो चिड़चिड़ापन है वो साथ में ही जाएगा, विच मीन सोल विल बी अ लिटिल वीकर, अ लिटिल वीकर। तो अब वो जो बच्चा पैदा होगा, वो जिसको फिर बच्चों को भी क्या कहते हैं, बहुत रोंदू बच्चा है, छोटी छोटी बातों में रोता है। कुछ बच्चों के लिए क्या कहेंगे, बहुत शांत बच्चा है, ये बहुत प्रोफाउंड बच्चा है, बहुत स्टेबल है, ये बच्चा बहुत इरिटेबल है। तो वही तो है, कुछ बच्चे तो नींद से उठ के पहले रोते हैं या कैरी रोते फॉरवर्ड, रोते ही उठते हैं। कैरी फॉरवर्ड, इसीलिए रिलीज करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम ओल्ड एज में एंड में आके तो सारा रिलीज नहीं कर सकते। और हम लोग क्या दे देते हैं उसको, एक बहाना, हाँ, नर्व्स बड़ी वीक हो रही हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ यार, समझा करो, माय एज भी देखा करो ना, मेरा टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है। क्यों? रॉन्ग है ये, वेरी ट्रू, रॉन्ग है ये। बिल्कुल। अगर आज आपकी ये जो बात सुन लूं मैं, कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, तो टॉलरेंस लेवल काहे का है? टॉलरेंस लेवल तो इसका है, किसका है? आत्मा का है। वेरी ट्रू। तो अगर कमजोर हो भी रही है कोई चीज, तो वो कौन कमजोर हो रहा है? मेरा शरीर शरीर हो थोड़ा रहा है, मैं तो कमजोर नहीं है, ना। मैं तो नहीं। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है उतनी ना हो जितनी 50 साल पहले थी, लेकिन आत्मा तो इनफैक्ट ऑन द जर्नी, अगर आत्मा ने अपनी क्लेंजिंग की है, ज्ञान से अपने आप को भरा है, विजडम बढ़ती गई है, तो जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी, द नंबर ऑफ इयर्स, आपने जो ज्ञान को अपने अंदर भरा, तो द नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते जाएंगे, तो सोल की पावर तो स्ट्रांगर होती जाएगी ना। स्ट्रांगर होती जाएगी। आप सिर्फ अपने आप को देखें, फिजिकली तो एज बढ़ रही है ना हमारी, हम सबकी एज फिजिकली बढ़ रही है, लेकिन आपने 5 साल से 10 साल से अगर ज्ञान को स्टडी करना शुरू किया, तो 10 साल के अंदर शरीर तो ओल्डर हो गया, राइट? तो शरीर की स्ट्रेंथ हो सकता है उस 10 साल में 10% कम हो जाएगी, लेकिन उस 10 साल में ज्ञान को अब्सॉर्ब करने से आत्मा तो स्ट्रांग हो गई। तो आप एक्चुअली 10 साल पहले जल्दी इरिटेट होते थे और आज बिल्कुल स्टेबल कम है। होते हैं। तो इसका मतलब आत्मा की इरिटेशन का एज के साथ कनेक्शन कनेक्शन ही नहीं है। उल्टा हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ तो अच्छी रहेगी,
अगर यहाँ हम पावरफुल हैं, स्टेबल हैं, काम हैं, पीसफुल हैं, तो वही वाइब्रेशन तो बॉडी को जा रही है। तो जैसे every thought has an effect on each and every सेल of the body. इसीलिए तो हम इतनी बार सुनते हैं ना, व्हाट इज एज? इट्स ओनली अ फिगर, इट्स ओनली अ नंबर। Number. ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन आप कैसे हैं, क्या महसूस करते हैं, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक। तो नंबर्स पर नहीं जाना है कि आप 40, 60, 80, नंबर है सिर्फ एक। आपकी सोच, सोच आत्मा को और शरीर को पावरफुल बनाती है। तो ये वाला बिलीफ सिस्टम भी जाएगा, है ना। तो जब हम आत्मा की जर्नी को देखते हैं, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आती हैं। एक ये जर्नी, एक इस जर्नी पर जब एज बढ़ रही है तो आत्मा की इरिटेबिलिटी का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा, अगर ये मजे की बात ये लगी कि the body is growing older and I am growing stronger. happier, lighter, enthusiastic, energetic, vibrant. मैं भी ऐसे इमेजिन कर रहा था, मैं सब कुछ फॉरगिव करके एकदम क्लीन हो जाऊं तो कैसा लगूंगा, कितना हल्का लगेगा, अच्छा कितना लगूंगा। जैसे रिजुवेनेट होने के लिए जाते हैं, कोई सेंटर पे जाते हैं, सारा हेल्थी फूड, सारा टॉक्सिन्स आउट, सब गंद वंद साफ करके बाहर, अरे यार तेरा चेहरा ही अलग लग रहा है, जैसे बोलते हैं यू ऑल्सो फील लाइट। Right. तो ये 24 घंटे के लिए लाइट हो जाएं, लाइट हो जाएंगे। वो तो 10 दिन के लिए होते, फिर गंद डाल लेते हैं। लेकिन अगर वो 10 दिन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन किया और उसके बाद भी ध्यान रखा, तो फिर वो हमेशा ऐसे रहेंगे। इसी तरह आत्मा की क्लेंजिंग की, पुरानी बातों को रिलीज किया और उसके बाद आगे ध्यान भी रखा। आपने इस कुर्ते को साफ करवाया, लेकिन फिर उसके बाद ध्यान भी तो रखेंगे ना कि हर थोड़ी देर बाद थोड़ी दाग लगता रहे कोई। हाँ देखेंगे ना, बचा के रखेंगे अपने आप को। बचा के रखेंगे अपने आप को। दिस इज द लाइन। हम अपने आप को बचा के रखेंगे। बच्चों को तो पहना देते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे हम भी कवच पहन सकते हैं। तो वो कवच क्या होगा? हमारी सोच का कवच है। हम अपने आप को बचा के रखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आपने अभी कहा, छोटी छोटी बात को हम दाग लगा दें और कहें दिस इज द वर्स्ट दैट हैपेंड टू मी। आज सुबह मैंने एक ट्राई किया था अपने आप को, एक ऐसा बबल बना के। मैंने बोला कि देखा था कि एक जगह रोड पे पड़ा था वन वे ओनली, तो मैंने बोला ओनली वन वे ट्रैफिक, नो नेगेटिविटीज इनसाइड, ओनली ऑल नेगेटिविटीज गोइंग आउट, ओनली पॉजिटिव थिंग्स कैन एंटर मी। ब्यूटीफुल। एंड जाने के लिए ओनली नेगेटिव एंड टॉक्सिन्स कैन गो आउट। एंड प्रार्थना भी की कि ओनली पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स कैन एंटर, एंड जो अंदर नेगेटिव ना रह जाए उनकी एग्जिट की। अब जब ये थॉट क्रिएट की कि ओनली पॉजिटिव कैन एंटर एंड ओनली नेगेटिव कैन गो आउट, पॉजिटिव कैन एंटर का क्या मीनिंग है कि सिचुएशन कुछ भी होगी, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी होगा, मैंने यहाँ क्या एंटर करना है? ओनली पॉजिटिव। अगर आपने ये थॉट क्रिएट की कि ओनली पॉजिटिव कैन एंटर, मतलब सब लोग सिर्फ मेरे साथ पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव व्यवहार करेंगे और पॉजिटिव एंटर होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। ये भी नहीं होगा कि सब लोग हमारे लिए पॉजिटिव सोचेंगे, ऐसा भी होगा नहीं, क्योंकि हर एक तो अपने अपने नजरिए से सोचने वाला है। और जो कुछ भी सोचे ना, एंट्री नहीं है उसके लिए, ब्लॉक्ड है। एंट्री नहीं किसी है। की नेगेटिव सोच की एंट्री ही ब्लॉक्ड है यहाँ। एंट्री ब्लॉक्ड है का मीनिंग ये है कि वो कुछ भी सोच रहे हो, नहीं असर होगा मुझे। वो क्यों नहीं असर होगा? क्योंकि हम कुछ और सोचेंगे, हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे, तब नेगेटिविटी की एंट्री ब्लॉक्ड है। मोटरसाइकिल वाला गया, नहीं बुरा लगा, तो पॉजिटिविटी यहाँ क्रिएट हो गई ना फिर। तो जब हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रेजेंट में लगने वाले दाग से हम बच जाएंगे। नहीं तो जीवन की बड़ी बातें नहीं ना, एक मोटरसाइकिल जाने वाला भी तो एक दाग लगा के चला जाता है। जब फोन करेंगे और बोलेंगे यार एक आदमी हमारी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करो, ये करो वो करो, तब तक यू नो, और कहाँ तक जा सकती है बात। अब जब हम क्यों नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से गुजरे, आपने कहा मिट्टी उड़ेगी, तो अगर मिट्टी उड़ती तो क्या मैला होता? कपड़े मैले होते। तो कपड़े मैले नहीं होने चाहिए, तो कपड़े मैले नहीं होने चाहिए, उसके लिए हम उससे नाराज हो गए, लेकिन और हम इरिटेबल हो गए, तो कपड़ों का ध्यान रखा, आत्मा मैली हो गई।
और वो हमारे ऑरा के अंदर चिपक गई वो बात। और जितना हमारा ऑरा कमज़ोर होता गया, मैं आत्मा डार्क होती गई, मैंने छोटी छोटी बातों के लिए कहना शुरू किया, दिस इज़ द वर्स्ट, ये ऐसे है, ये ऐसे, दिस इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन। जितना हमने ये कहा, आई वेंट मोर टुवर्ड्स डार्कनेस। आज एक लाइन फाइनल करते हैं, पक्की करनी है हर एक को। थोड़ा सा होमवर्क करना है, रिफ्लेक्ट करना है अपने जीवन में, पुरानी बातों को भी ढूंढ लेना है जो आज याद भी शायद नहीं हो कॉन्शियस लेवल पे, लेकिन पुरानी जब रिकॉर्ड करके रखी थी वो एज अ पेन ही रिकॉर्ड हो गई थी, पास्ट मेमोरी, हीलिंग नहीं की उसकी। तो हमें थोड़ा सा चेक करना है मेरे सबकॉन्शियस में पुरानी, चाहे वो चाइल्डहुड की हैं बातें, बचपन में कुछ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, सिबलिंग्स के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, पुरानी कोई बात मेरे पास है, या फिर जीवन में जो बातें आई, बड़ी बड़ी आई, छोटी आई, जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, हम उसको रिलीज़ करेंगे, हील करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कैसे करना है। लेकिन आज सबसे पहले एक लाइन यहाँ फिट कर दें, रिलीजिंग दिस इज़ वेरी सिंपल। इस बात को रिलीज करना, डिलीट करना, लेट गो करना बहुत सिंपल है। ये एक लाइन भी एक थॉट प्रोसेस को शुरू करती है, और सिर्फ एक लाइन कि ये लेट गो नहीं होता, ये डिलीट नहीं होता, ये इस प्रोसेस को ही रोक देती है। हमें प्रोसेस को शुरू तो करें, हम एक सोच से अपने प्रोसेस को ही रोक देते हैं और फिर दाग पे दाग लगता रहता है। तो कोई भी अपने जीवन की बात लें और उसके साथ एक टैग लाइन आज जोड़ दें, रिलीज करना इस बात को आसान है, क्षमा करना आसान है, बहुत बहुत सिंपल है। सिर्फ इतना होमवर्क करते जाएं आज। आसान है और हम जरूर करेंगे सिस्टर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Hatred, grief, guilt, ignorance, anger, lust, possessiveness, jealousy are emotions which build very heavy vibrations. They do not allow the soul to be light and pure. When we carry this list of emotions, then the other list of purity, love, compassion, patience, respect, forgiveness will become difficult to experience. Situations can be difficult. Some situations can be for which there may be no immediate solution, or some situations may never get resolved. But in each case, the emotion we create and record on the soul is our choice. For guilt, grief, hurt, hatred, let us never say that this emotion is natural. It will stay, it is justified, and it can never change. We are writing a destiny that I, the soul, will remain heavy in this birth and on the journey of next births. If we keep holding on to negative emotions, we deplete soul power. The weaker we become, the situations appear tougher to us. When the soul is clean and powerful, then situations appear very small and easy to face.